ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ थ्योरी डिस्कस कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। हम तुमको ये बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है। जो भी एम्प्टी स्पेस यूनिट सेल में 4 एटम से सराउंडेड होती है उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। अगर कोई एम्प्टी स्पेस 6 एटम से सराउंडेड है तो उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। ये तुमको बेसिक डेफिनेशन लास्ट क्लास में दे दिए थे। उसका एप्लीकेशन क्या है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, ठीक है, तो उसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्या एप्लीकेशन है इसका। थोड़ा ध्यान देना इस पर, ठीक है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन देखो, समझना ध्यान से। कैल्शियम सल्फाइड एग्जिस्ट इन अ क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट ऑफ S-2 ions in which calcium plus 2 ions occupy half of the available tetrahedral holes. How many calcium plus 2 and S-2 ions are contained in the unit cell? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। अगर तुम एकदम चीज़ों को ध्यान से देखो, जो तुम पहले पढ़े हो सिर्फ उसके हिसाब से। क्या क्या बोल रहा है? बोला कि एक CCP अरेंजमेंट है। चलो हम मान लिए CCP अरेंजमेंट है, ठीक। फिर तुमसे क्या बोल रहा है आगे समझना। तुमसे बोला है कि कैल्शियम प्लस 2, ठीक है, ये कहाँ पे है बच्चा? हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल। एकदम चीज़ों को आराम से लिखा करो, ठीक है। क्वेश्चन जब पहली बार किया जाता है तो भागा नहीं जाता, इतना नहीं कि तुमको तुरंत आ जाए, बहुत धीरे धीरे करो। प्रैक्टिस बनने के बाद तुम स्पीड ले सकते हो। तो कैल्शियम प्लस 2 हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, ये है कैल्शियम प्लस 2। ये बच्चा लास्ट क्लास याद करो, कितने टेट्राहेड्रल थे? तो ये सॉलिड इस तरह बनाया जा रहा है कि कैल्शियम प्लस 2 को टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा जाए और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा जाए? आधे टेट्राहेड्रल। तो कैल्शियम प्लस 2 हो कितना जाएगा? कुल कितना था? हाफ। और टेट्राहेड्रल कुल कितने होते हैं? 8। लास्ट क्लास में याद होगा 8 टेट्राहेड्रल होते हैं एक यूनिट सेल में। तो कितना हो जाएगा बच्चा? कैल्शियम प्लस 2 आ गया 4। अच्छा, फिर सेकेंड वाला देखो, S-2। जरा इसके बारे में सोचो। S-2 क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, कहाँ पे है? S-2 आयंस क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट ऑफ S-2 आयन। ये सबको दिख रहा? हम दोबारा इसको हाईलाइट कर रहे हैं, क्यूबिक क्लोज्ड अरेंजमेंट ऑफ S-2 आयन। दिखा सबको? तो यानी S-2 की वजह से ही कौन सा लैटिस बन रहा बच्चा? CCP लैटिस। जरा बताओ CCP लैटिस मतलब क्या होता है? CCP का मतलब ही होता है FCC, और FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। यानी S-2 कुल मिला कितना हुआ? 4। तो ये पहला क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो कैल्शियम प्लस 2 कितना हुआ? 4। S-2 4 हुआ, तो Ca4 S4, 4 और 4 कट जाएगा। क्या फॉर्मूला आएगा? कैल्शियम सल्फाइड। तो बोला हाउ मैनी कैल्शियम प्लस 2 और S-2 कंटेन्ड इन द। फॉर्मूला तुमसे नहीं पूछा बच्चा, तुमसे पूछा बताओ कितने कैल्शियम और कितने S-2 होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 4 और 4। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तुमसे लिखा है बच्चा, इन द स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑक्साइड्स आयन आर इन CCP पैक्ड। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है तुमसे? कौन सा स्ट्रक्चर है? स्पाइनल। चलो समझ में आ गया। क्या होगा, क्या स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है हमको नहीं पता, एकदम पता ही नहीं है अभी, बाद में भले डिस्कस करेंगे, अभी नहीं पता। उसका डाटा दिया है तुमको, बोला ऑक्साइड आयन O-2, ये क्या फॉर्म कर रहा है? CCP फॉर्म कर रहा है। चलो CCP मतलब ही क्या होता है बच्चा? FCC। और इसके कितने एटम्स होंगे? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन आगे क्या बोला है? 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बच्चा। 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाई A+2 कैटायन। मतलब 1/8 पार्ट A+2 कोई कैटायन है, वो 1/8 टेट्राहेड्रल में है। सही। चलो बताओ जरा कितने टेट्राहेड्रल होते हैं? 8 टेट्राहेड्रल होते हैं, तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। फिर क्या लिखा हुआ है? एंड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाई B+3। यानी B+3 कोई और कैटायन था और उसमें हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल कितना होता है बबुआ? 4। तो 1/2 × 4, ये कितना आ जाएगा? 2। जरा फॉर्मूला बनाओ। A कितना था? फॉर्मूला ही पूछा है तुमसे। A कितना था? 1। B कितना हो गया? 2। O कितना हो गया? 4।
फॉर्मूला क्या आ गया बच्चा, AB2O4। ठीक, फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, लेकिन यहाँ इस बार टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को लेके बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चलो ये तीसरा है, ये तीसरा है, ये दूसरा था, ये पहला है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ द एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड कैटायंस ऑक्यूपाइड 2/3 ऑक्टाहेड्रल। इसको छोड़ देते हैं, इसको आज वाली क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा, अब वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चौथा वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तीसरा वाला ध्यान रखना, आज वाली क्लास में हो जाएगा। चौथा, इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, एकदम चौथा वाला क्वेश्चन दूसरी तरह है, एक बार खुद से ट्राई करना, एकदम तुमको मिल जाएगा तुरंत फॉर्मूला। पांचवा क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A and B एटम्स, A एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, B आर एट फेस सेंटर्ड। अब ये क्वेश्चन एकदम उसी तरह है जैसे हम लोग पहले इसको डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है A और B की। A कहाँ पे है, A है कॉर्नर पे, B कहाँ पे है, B कहाँ पे है, क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, B है कहाँ पे, फेस पे। कॉर्नर से कितना आता है बच्चा, कॉर्नर से कुल मिला के 1/8 × 8 आता है, फेस से कितना आता है 1/2 × 6। लेकिन ज़रा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, वन ऑफ द B एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस, यानी 6 फेस नहीं होंगे, बोला है एक B एटम फेस से हट गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, कॉर्नर से एक एटम हट गया, 2 कॉर्नर से हट गया, तो यहाँ B से एक एटम हट गया, एक एटम B, एक फेस में B एटम नहीं है, तो कुल 6 फेस पे होने चाहिए थे B एटम, लेकिन 5 ही फेस पे है, एक पे नहीं है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 5/2। फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, A1 वो तो 1 रहेगा। ठीक है, B 5/2, ट्रांसफ़र कर लें, A2 B5, यही आंसर है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, छठा वाला क्वेश्चन देख लो सब लोग। ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन देखो, 6th वाला, एन एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इज़ फाउंड टू हैव कॉपर कंस्टिट्यूटिंग CCP लैटिस। ये लाइन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, कॉपर क्या बना रहा है, CCP। चलो आ जाओ, कॉपर ये क्या बना रहा है बच्चा, CCP। CCP का मतलब ही क्या होता है, FCC। कुल कितने एटम होते हैं FCC लैटिस में, 4। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, सिल्वर एटम ऑक्युपाइज एज सेंटर, सिल्वर एटम AG कहाँ पे है, एज के सेंटर पे। चलो एज के सेंटर पे, जरा एक बार बताओ एज से कितना पार्ट आता है, पहले दूसरी क्लास याद करो। एज से 1/4, कॉर्नर से 1/8, फेस से 1/2 और बॉडी से 1, यानी एज से कितना पार्ट आएगा, 1/4। और कितने एज होते हैं, 12 एजेस, तो कुल मिला के कितना हो गया बच्चा, 3 AG का आइटम हो गया। लास्ट लाइन, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है गोल्ड इज़ प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर। तो गोल्ड, अगर गोल्ड मतलब AU कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर मतलब सीधी सी बात है कि वो कितना होगा, 1। जरा फॉर्मूला बनाओ, Cu4 Ag3 AU। ठीक है, फॉर्मूला देख सकते हो, Cu4 Ag3 AU। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। तो हम कुछ क्वेश्चन इसलिए करा दिए ताकि आज का जो हम इस वाले टॉपिक में जो क्वेश्चंस दिए वो मैक्सिमम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, एक बार ट्राई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ज़रूर तुमसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन बोला, ठीक है, ये हम कहीं क्वेश्चन ऐसा है नहीं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं ताकि तुमको एकदम क्लियर हो जाए। मान लेते हैं तुम, लेट अ सॉलिड इज़ मेड, इस क्वेश्चन को लिखना ही पड़ेगा, मेड बाय एटम ABC, 3 एटम से बना हुआ है। एटम A इज़ प्रेजेंट एट, अब देखो सॉलिड का तरीका बता रहा है, एटम A इज़ प्रेजेंट एट CCP। ठीक है,
B is at octahedral, ठीक है, एंड C at tetrahedral। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला, फाइंड फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हेन पहला, वन ऑफ फेस इज रिमूव्ड, ठीक है। दूसरा, टू एडजेसेंट फेस रिमूव्ड, सही। तीसरा, थ्री एडजेसेंट फेस रिमूव्ड, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है अच्छे से। चौथा, टू अपोजिट फेस रिमूव्ड, ठीक है। वन बॉडी डायगोनल रिमूव्ड, सही है। टू बॉडी डायगोनल रिमूव्ड, सही है। चल भाई, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग को बारी बारी एक एक करके डिस्कस करना है। क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन तुमसे बोला हुआ है कि कोई सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड इज़ मेड बाय एटम ए बी सी, ये समझ में आया। ए कहाँ प्रेजेंट है? सीसीपी में। बी कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल में। सी कहाँ है? टेट्राहेड्रल में। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो ये तो आसान है, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कैसे? हमको पता है शुरू में ए कहाँ प्रेजेंट था, ठीक, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं ताकि सॉल्यूशन एकदम अच्छे से रहे। पहला क्वेश्चन, ए कहाँ प्रेजेंट था? सीसीपी में, ठीक है। बी कहाँ प्रेजेंट था बच्चा? ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन ऊपर पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। बी कहाँ प्रेजेंट था? ऑक्टाहेड्रल। और सी कहाँ था? सी कहाँ था? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है, सही है। अच्छा, ए सीसीपी में, सीसीपी का मतलब ये क्या होता है बच्चा? एफसीसी। एफसीसी में कितने एटम होंगे? 4। बी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कितने एटम होते हैं? 4। और सी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं? 8। ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा सोचो? A4 B4 C8, यानी ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होगा? ABC2। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बोला है बताओ 1 फेस रिमूव, 2 फेस रिमूव, 3 फेस रिमूव, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। ये बच्चा थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन है 1 फेस रिमूव्ड, तो अगर तुम एक फेस रिमूव कर रहे हो, तो एक फेस रिमूव कर रहे हो तो क्या होगा, इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इसके लिए तुमको क्रिस्टल सिस्टम एकदम ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हम क्रिस्टल सिस्टम वापस से बना रहे हैं, ठीक है, लेके आ रहे हैं हम क्रिस्टल सिस्टम, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको अभी पड़ेगी। तुमको ये समझ में आना चाहिए, तभी तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे। हम इसको यहाँ बना रहे हैं। चल भाई, क्वेश्चन में बोला है कि एटम ए जो है वो सीसीपी लैटिस में है। ये सारा है एटम ए। फटाफट बना दे रहे, 2 मिनट बन जाएगा। क्योंकि जब तक तुमको ये फील नहीं आएगा ना कि ये कैसा सॉलिड है, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। एटम ए, ये सब ब्लैक वाले डॉट्स जो हैं वो एटम ए हैं, वो सीसीपी में है। सीसीपी मतलब एफसीसी होता है। एफसीसी मतलब एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर एज वेल एज फेसेस। चल भाई, ये हो गया। बी एटम जो है वो ऑक्टाहेड्रल की जो खाली जगह थी वहाँ चला गया है।
तो बी एटम चला गया उन खाली जगहों पे जहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ करता था। ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर रहे बच्चा, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही करेंगे। बी एटम इस समय कहाँ पे चला गया है, उस जगह पे जहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, यानी वो वॉइड को बी एटम भर दिया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ बी एटम आ जाएंगे। सबको याद है कहाँ कहाँ था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सारे एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो वो जो ब्लू डॉट है वो बन गया क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब तुमसे बोला है कि सी एटम जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो सी एटम सबको याद होगा, हम बताए थे हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिवाइज भी करा रहे लास्ट क्लास। सी एटम तुमको याद होगा कि हम इस यूनिट सेल को 8 छोटे छोटे क्यूब में बांटे थे। तो जो हर यूनिट सेल का सेंटर था वही टेट्राहेड्रल वॉइड था, तो यही सी एटम हो गया। चल भाई सी एटम भी पता चल गया। तो यानी यहाँ ब्लैक डॉट ए एटम दिखा रहा है, ब्लू डॉट बी एटम दिखा रहा है, रेड डॉट सी एटम दिखा रहा। ठीक, चलो थोड़ा बड़ा कर दे रहे, कुछ लोगों को दिखता ही नहीं वीडियो में, चश्मे का पावर बढ़वा लो भाई, ऐसा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब तुमसे बोला क्या है, बोला है कि पहला क्वेश्चन पहला, वन ऑफ द फेस इज रिमूव्ड। हम एक एक करके यहीं बगल में समझाते जा रहे तुमको। पहला क्वेश्चन तुमसे बोला है कि वन ऑफ द फेसेस इज रिमूव्ड, वन ऑफ फेस रिमूव्ड, एक फेस रिमूव किया गया। एकदम डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी एक फेस तुम रिमूव कर दो। चलो हम इसी को रिमूव कर दें, ऐसे हम इसको हटा दिए। अभी हम इसको ये फेस रिमूव कर दिए। जरा समझो इस फेस पे आया कौन, पहला क्वेश्चन चल रहा। ठीक है, इस फेस पे आया कौन भाई मेरे, इस फेस पे आया वो ब्लैक वाला एटम, ये वाला एटम, पूरी तरह ये वाला एटम आया। तो ये एटम हट जाएगा, चला गया ये एटम। ठीक, तो लॉस किसका हुआ, लॉस हुआ ए का, क्योंकि यही तो ए था। जितने ब्लैक एटम हो ए हैं, जितने ब्लू एटम हो वो बी हैं, और जितने रेड एटम है वो क्या है, सी हैं। तो लॉस किसका हुआ, लॉस हुआ ए का। तो ए का कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ ए, कितना लॉस हुआ ए का, हाफ। एक फेस हटने से ए का आधा लॉस हुआ। सही भाई। तो जरा बताओ ए टोटल था कितना, ए 4 था, आधा लॉस कर गया, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 7/2। ठीक है, क्या बी पे कोई फ़र्क पड़ा, ना ना ना, फेस के अंदर के एटम्स को हटाने को बोल रहा, किनारे वाले हटाने से नहीं मतलब है। फेस के अंदर कहीं कोई ब्लू एटम नहीं है, वो जो ब्लू एटम तुम देख रहे हो वो एज पे है, वो फेस पे नहीं है। तो सीधा सा मतलब है कि बी में कोई लॉस नहीं हुआ, बी 4 था 4 ही रहेगा। सी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देखो कोई भी फेस हटाने से सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो सी कितना रह गया बच्चा, 8। क्या फॉर्मूला बन गया पहले क्वेश्चन का, ए 7/2, बी 4, सी 8, तो ए 7, बी 8, सी 16। ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, 2 एडजेसेंट फेस रिमूव्ड, एडजेसेंट फेस रिमूव्ड, 2 एडजेसेंट फेस रिमूव किया गया। चलो भाई 2 एडजेसेंट फेस रिमूव करो, कोई भी 2 एडजेसेंट फेस। चलो अब हम ये वाला भी हटा रहे फेस, ये फेस भी हटा दे रहे। ठीक, ये फेस भी हट गया। अब क्या क्या लॉस हुआ, लॉस क्या क्या हुआ, 2 लोग को तो समझ में आ गया होगा कि ये 2 लोग तो चले गए, एक ये और एक पहले से जो जा रहा था। तो ए का लॉस तो होगा ही, ए का लॉस हुआ, और ए का लॉस अब कितना हो गया, 1/2 × 2, 1 लॉस हो गया। ठीक है, क्या कोई और का लॉस हुआ, अब ज़रा सोचो, जब तुम इन दोनों को हटाए तो ये एज भी हट गई, ये वाली एज भी हट गई, जो इन दोनों फेस की वजह से बन रही, ये दोनों फेस की वजह से ही वो एज बन रही होगी, तो एज का भी लॉस हो गया। ठीक है, तो हम ये कहते हैं बी का भी लॉस हुआ। ठीक है, बी का भी लॉस हुआ, बी का लॉस हुआ, बी कितना हो गया बच्चा, बी का 1/4 लॉस हुआ। ठीक, और तो कहीं तो हटा नहीं, बस यही 1/4 हटा। ठीक है,
तो बी का लॉस हो गया। ए बच्चा, ए कितना था शुरू में? ए था शुरू में कुल मिला के कितना? ए शुरू था में कितना था बच्चा? 4। 1 का लॉस हो गया, 3 आया। बी शुरू में कितना था? 4, 1/4 का लॉस हो गया, 15/4 आया। क्या इन दोनों के हटाने से सी पे कोई फ़र्क पड़ रहा? नहीं, सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सी जितना था सी उतना ही रहेगा, 8 ही रहेगा सी। ठीक है, तो सी 8 ही रहा। कितना आ गया टोटल फॉर्मूला? A3 B 15/4 C8, फॉर्मूला लिख सकते हैं A12 B 15 C क्या बच्चा? 32। मेरे ख्याल से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या कोई अगला क्वेश्चन लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है 3 एडजेसेंट फेस रिमूव करो। अब ये तो मुश्किल हो गया। 3 फेस रिमूव करें, तीसरा फेस वो पीछे वाला रिमूव करते हैं, या एडजेसेंट मतलब सब एक दूसरे टच होना चाहिए। तो हम ये आगे वाला फेस रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना पूरा क्यूब हो गया, बस आगे वाला फेस रिमूव हो रहा। देखने में तो लगेगा कि ये पूरा क्यूब ही रिमूव हो गया, लेकिन तुम समझ सकते हो एडजेसेंट फेस का मतलब। ये आगे वाला फेस रिमूव हो गया, पीछे वाले कोई फेस रिमूव नहीं हुए, हम सिर्फ यही 3 रिमूव किए हैं। ठीक, अच्छा सोचो, इन 3 रिमूव होने से ये तो श्योर हो गया कि ये वाला भी चला गया। ठीक है, ये बच्चा इस ये वाला नहीं गया, ये पीछे है, पीछे वाले इसको नहीं रिमूव किए। ठीक है, समझ आ जाएगा समझ में, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हो तुम लोग। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो 3 तो रिमूव हो जाएंगे ए, तो यानी 3 एडजेसेंट। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 3 एडजेसेंट फेस रिमूव हुआ, एडजेसेंट फेस रिमूव हुआ। तो 3 एडजेसेंट फेस रिमूव हुआ, तो उसमें ए का तो सीधे सीधे लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? हर एज से, हर फेस से 1/2 आ रहा था। 3 फेस से रिमूव हुआ 3/2। ठीक, जरा सोचो कितने बी लॉस हुए होंगे। एक तो बी ये लॉस हुआ, सही, इन दोनों फेस की वजह से। एक तो बी ये लॉस हुआ इन दोनों फेस की वजह से। एक तो बी ये लॉस हुआ इन दोनों फेस की वजह से। ठीक है, पीछे वाला नहीं रिमूव होगा क्योंकि पीछे वाले का फेस हम नहीं हटाए हैं, ये सामने वाला फेस हटाए हैं। ठीक है, सामने वाला फेस हटाए हैं, तो सामने वाला फेस, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास वो जो एज है वो बन रही, तो हमारे पास 3 बी के लॉस हो रहे हैं। तुम खुद ही सोच सकते हो, 3 एडजस्टमेंट अपने कमरे में 3 फेस को सोचो तो कितने एज लॉस करेंगे। तुम आराम से सोच सकते हो, इन दोनों फेस की वजह से ये वाला एज लॉस करेगा, इन दोनों के फेस की वजह से ये वाला एज लॉस करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, और इन दोनों फेस की वजह से ये वाला एज लॉस करेगा। ठीक है, मेरी तरफ देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा कि जब कभी भी 3 डायमेंशन तुम बनाओगे तो 3 फेसेस का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 एडजेसेंट फेस रिमूव हुए, तो ए का तो लॉस हुआ ही हुआ, साथ ही साथ बी का भी लॉस हुआ। बी का कुल मिला के 3 जगह से एज रिमूव हुआ, हर एज से 1/4 आएगा, तो 3/4 का लॉस हुआ। ये लॉस लिख रहे, ये लॉस लिख रहे। ठीक है, अच्छा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन तीनों एजेस की वजह से, सुनना ध्यान से, इन तीनों एजेस की वजह से, इसके, इसके और इस एज की वजह से ये वाला जो कॉर्नर है वो भी लॉस में चला जाएगा। हम फिर से रिमूव कर रहे हैं, थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं। इसके एज की वजह से, इस एज की वजह से, इस एज की वजह से, जब ये तीनों एज हटेंगी तो ये वाला कॉर्नर भी लॉस में चला जाएगा। ठीक है, जब ये वाला कॉर्नर लॉस में चला जाएगा तो यानी एक कॉर्नर का भी लॉस हुआ, कॉर्नर पे भी ए है तो फिर ए का लॉस हुआ, हर कॉर्नर से 1/8 का लॉस होता है। तो सोचो, ए कुल मिला के शुरू में था कितना? 4, 3/2 फेस से लॉस हुआ, 1/8 कॉर्नर से लॉस हुआ, कितना हम लोग लिख सकते हैं? 5/2 माइनस 1/8, ये 8 आ गया, 19/8। बी का शुरू में था कितना? 4, 3/4 लॉस हो गया। ठीक है, 13/4। सी पे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सी फेस वेस पे नहीं है, सी तो अंदर है, तो सी जितना था उतना ही रहेगा, सी 8 ही रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चा? ये बन जाएगा A 19/8, B 13/4,
C8, तुम यहाँ से फॉर्मूला बना लो A19, ठीक है, B26, C16, ठीक है, सॉरी C8, C64, इसको दोबारा लिख दे रहे हैं हम, ठीक, ये बन गया A19, B26, C64। अच्छा, बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक बार तुम खुद से कोशिश करना। 2 अपोजिट फेस रिमूव्ड, 1 बॉडी डायगोनल रिमूव्ड और 2 बॉडी डायगोनल रिमूव्ड। 1 बॉडी डायगोनल हम पढ़ाए थे, सबको याद होगा। एक बॉडी डायगोनल पे सबको याद होगा, एक बॉडी डायगोनल पे क्या होता है बच्चा, 2 टेट्राहेड्रल होते हैं, सही है, और एक क्या होता है बच्चा, ऑक्टाहेड्रल। तुम कोशिश करना एक बार, नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। आज वाली क्लास मेनली हम क्या बता रहे हैं, आज वाली क्लास में हम लोग को डिस्कस करना है कैसे कोई सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, 50 मिनट की, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं होना, ठीक है, अब कम ही डिस्कस करेंगे। आज हम लोग को डिस्कस करना है कैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा कैसे। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन ज़रा समझो, सॉल्ट बनता कैसे। देखो, कोई भी सॉल्ट, उसके अंदर 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है कैटायन का और एक पार्ट होता है एनायन का, ठीक। इन दोनों को साथ में रहना है एक यूनिट के सेल के अंदर, प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होंगे, कैटायन भी और एनायन भी। कैटायन और एनायन, इन दोनों में जो भी छोटा होगा, स्मॉलर वन विल ऑक्युपाई वॉइड, जो छोटा होगा वो वॉइड ऑक्युपाई करेगा। लार्जर वन विल ऑक्युपाई लैटिस पॉइंट, ठीक है। चाहे वो CCP हो सकता है, आइदर CCP और HCP, ठीक। क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, अपने कोर्स में क्लोज पैकिंग है। तो सॉल्ट में कैटायन एनायन 2 पार्ट होते हैं। कैटायन या तो स्मॉलर वॉइड में जा सकता, ठीक है, जो कैटायन और एनायन में जो भी छोटा होगा, जनरली कैटायन ही छोटे होते हैं, लेकिन कैटायन एनायन में जो भी छोटा होगा वो वॉइड में जाएगा, और जो बड़ा होगा वो लैटिस पॉइंट यानी CCP या HCP बनाएगा। लास्ट क्लास जिसको याद होगी, थोड़ा सा हम लास्ट क्लास से एक चीज़ बता रहे हैं, लास्ट क्लास याद होगी, हम बताए थे CCP लैटिस में 4 एटम होते हैं, ठीक है। हम लोग CCP लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैलकुलेट किए थे, कितना आया था बच्चा, 4, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो कैलकुलेट किए थे वो कितना आया था, 8। चलो, तुम यहीं से एक चीज़ निकाल सकते, यहीं से हम इसको यहीं बता दे रहे, अभी दिमाग में आया, मिस कर जाएगा फिर। तुम यहीं से एक चीज़ ये बता सकते हो, सुनना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। यहीं से तुम एक चीज़ बता सकते हो कि जितने भी एटम थे उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा। देख लो, 4 एटम थे तो कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया, 4 ही आया, ठीक है। और जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड आया है वो उसका आधा है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर 4 एटम है तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का हमेशा आधा होता है नंबर ऑफ एटम। ये रिलेशन हर चीज़ के लिए वैलिड है, चाहे वो CCP लैटिस हो, किसी भी क्लोज पैकिंग के लिए वैलिड फॉर ऑल क्लोज्ड पैकिंग। तो इसका मतलब ये HCP के लिए भी वैलिड होगा, यानी HCP में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे 6। हम लोग पहले वाले क्लास में डिस्कस किए हैं इसको, लेक्चर 4 में, लेक्चर 3 में भी डिस्कस किए हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, नंबर ऑफ हेक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी ये 12 होगा। हमेशा ध्यान रखना, जितने एटम्स होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल, उसका डबल टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। NCERT में एक क्वेश्चन दिया है कि अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो कितने ऑक्टाहेड्रल होंगे। सिंपल सी बात है बच्चा, 6 × 10⁻23 एटम है तो ऑक्टाहेड्रल भी 6 × 10⁻23 होंगे। टेट्राहेड्रल कितने होंगे, उसका डबल होगा, मतलब 12 × 10⁻23 होंगे। एकदम सिंपल है।
तो ये जो हम तुमको अभी बताए हैं ये दिमाग में हमेशा भरे रहना, और इसी के बेस पे वो वाला क्वेश्चन था जो सबसे शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो फोर्थ वाला हम बोले थे तुम कर सकते हो, थर्ड वाला देखो क्या लिखा है। अगर एनायन HCP लैटिस लेता है और कैटायन 2/3 ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई करता है तो फॉर्मूला बताओ। ये बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार तुम खुद से इसको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ज़रूर बताएंगे अगर नहीं आएगा। HCP है एनायन, तो एनायन कितना हो जाएगा 6, कैटायन 2/3 ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कितने थे 6, 2/3 × 6 कर लो। HCP के लिए बात कर रहे हैं बच्चा, CCP के लिए नहीं। हम लोग इस समय सारी बात किसके लिए कर रहे हैं, HCP के लिए, ठीक है। चलो आगे देखो, थोड़ा ध्यान दो। तो हमारे पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस पे जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये तो इसी तरह दिमाग में आ गया, नहीं तो फिर मिस कर जाता, फिर दिक्कत होती, ठीक है। चलो अब देखो, तो तुमसे कोई ये बोलेगा कि स्मॉलर वन विल ऑक्यूपाई वॉइड और लार्जर वन फॉर्म करेगा CCP, ठीक है। थोड़ा पेजेस बढ़ा लें, ठीक। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। ठीक, दो मिनट वेट कर लो, पेजेस बढ़ा रहे, ठीक है। चलो हाँ भाई, इसको हम यहीं पेस्ट कर देना, नहीं तो फिर नोट में चला जाएगा ये। ठीक है, इसको यहीं रखे रहो। हाँ तो हम आगे आ जा रहे। तो हम तुमको अभी क्या बताएं, हम तुमको अभी ये बताए थे कि जब कभी भी हम लोग सॉलिड फॉर्म करते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म करते हैं तो उस केस में हमारे पास कैटायन या एनायन होता है, ठीक है। कोई भी सॉलिड सॉल्ट है तो कैटायन होगा या एनायन होगा। इन दोनों में जो छोटा होगा स्मॉलर वन, वो कहाँ जाएगा बच्चा, स्मॉलर वन जाएगा किस जगह पे, वो जाएगा वॉइड्स में, और जो लार्जर वन होगा वो किस जगह पे जाएगा, CCP लैटिस में। ये अभी हम बता दिए, या HCP लैटिस में, ये हम बता दिए अभी, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस तरह के वॉइड में जाएगा, कौन सा वॉइड होगा भाई, यहाँ लिखे हो ना, स्मॉलर वन विल ऑक्यूपाई वॉइड। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो टेट्राहेड्रल होगा कि ऑक्टाहेड्रल, कौन से वॉइड में जाएगा, या लैटिस कौन सी बनेगी, CCP बनेगी कि HCP। तो ये सवाल सॉल्व होता है किससे, रेडियस रेशियो से। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से, उसको हम लोग नाम देते हैं रेडियस रेशियो। तो अभी हम तुमको रेडियस रेशियो आज स्टार्ट करेंगे, कल वाली क्लास तक ये फिनिश होगा, ठीक है। इसके साथ एक प्रॉब्लम शीट है, उसको तुम डाउनलोड कर लेना। देखो रेडियस रेशियो क्या होता है, देखो रेडियस रेशियो का मतलब कि जब कभी भी तुम, जैसे मान लो कि तुम एटम्स को रख रहे, ये एटम्स है, ठीक है, चलो ये एटम्स है, तुम एटम्स को रखे हो ऐसे, तो इसके बीच में गैप आ जाएगा, दिख रहा गैप, यहाँ दिखा गैप। अब इस गैप में तुम एक और एटम को रखो, तो ये एटम कैसे रखा पाएगा, यहाँ जो एटम होगा वो क्या कंडीशन होगी रखने की, वहीं से रेडियस रेशियो का कंसेप्ट आना शुरू हुआ। तो एक्चुअली रेडियस रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एनायन। नाम से तुमको पता चल रहा होगा रेडियस रेशियो, या सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं स्मॉलर रेडियस डिवाइडेड बाय लार्जर रेडियस। जनरली कैटायन का रेडियस छोटा होता है, एनायन का रेडियस कम होता है, तो हमेशा जो रेडियस रेशियो होता है, रेडियस रेशियो, उसको हम लोग लिखते हैं R+/R-। इसी की वैल्यू डिसाइड करती है, वैल्यू डिसाइड कि कौन सा वॉइड
और कौन सी लैटिस बनेगी, SCP लैटिस बनेगी कि BCC लैटिस बनेगी, यही सब इसके ऊपर डिसाइड होता है। ठीक, तो पहला तो क्वेश्चन आता है भाई कि रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक एक करके तुमको सारे वॉइड्स का रेडियस रेशियो बता रहे हैं। पहला तो 2 डायमेंशनल में देख लो। 2 डायमेंशन में जाएंगे तो 2 डायमेंशन में एक रेडियस रेशियो आता है ट्रायंगुलर वॉइड का, जो हम जस्ट ऊपर तुमको अभी बनाए थे। ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो देखो, ये जो ऊपर हम तुमको अभी बनाए हैं, इसको हम नीचे ले आ रहे हैं। ठीक है, आसानी होगी। चलो देखो, हाँ भाई, अब तुमसे कोई बोला कि हमारे पास इस 3 तरह के एटम है और उसके बीच में हमको वो रेड वाला एटम प्लेस करना है। लेट इमेजिन कि ये जो ग्रे वाले एटम है ये एनायन है, एनायन है, ठीक है, और ये जो रेड वाला एटम है ये कैटायन है। ठीक है, हम और जूम कर रहे हैं बहुत क्लियर से। अब तुमसे कोई पूछा कि बताओ ये डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये सेंटर, ये सेंटर, रेडियस रेशियो मतलब तुमको क्या कैलकुलेट करना है, R+/R-। ठीक, एक बात बताओ, इनके बीच का जो लाइन होगा, ठीक है, थोड़ा मोटा बन रहा है लेकिन PDF में या नोट में बहुत छोटा होगा ये। ठीक है, ये जो लाइन होगी उसकी डिस्टेंस होगी कितनी, ये R होगा, ये R होगा। ठीक है, R और मिला दो तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2R। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आया 2R का। एक बात बताओ, यहाँ से लेके ये दूरी ये कितनी होगी, हम बना नहीं रहे क्योंकि ये बहुत मोटा है। ठीक है, यहाँ से लेके ये दूरी ये कितनी होगी, R, और जूम करो, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए। और इस सर्कल से लेके ये दूरी ये कितनी होगी, R+। ये तो एकदम ब्लर हो गया। ठीक है, रुको एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये दूरी ये होगी कितना बच्चा, R+। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। और ये दूरी कितनी होगी, R-। ठीक, अच्छा सोचो, अब इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लें। ठीक, इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लें, थोड़ा बनाने में आसानी होगी मेरे लिए। ठीक है, ये ट्रायंगल हम बाहर निकाल लिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम सबको पता है। ठीक है, बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये डिस्टेंस कितनी थी, साइड लेंथ, साइड लेंथ जो थी, 2 मिनट रुक जाओ, हाँ, साइड लेंथ जो थी वो कितनी थी, 2R। इस कॉर्नर से एकदम इस ट्रायंगल का जो सेंटर है वो सम है 2 रेडियस का, R+ + R-। ये बच्चा तुम देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये डिस्टेंस कितनी है, R-, यही सेंटर होगा इस ट्रायंगल का। तो डिस्टेंस कितनी है, R-, और ये डिस्टेंस कितनी है, दिखा, R+। तो यानी एक कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, R+ + R-। अब आ गया काम, अब आ जाओ, अब सिंपल ज्योमेट्री लगेगी। मान लेते हैं ट्रायंगल को ABC, ये सेंटर O होगा। अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये D मान लेते हैं। तुमको पता है AD असल में है क्या, AD तो परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी कितनी, √3/2 इंटू साइड, और साइड है कितना, √3/2 इंटू 2R, 2 और 2 कट गया, √3R। अच्छा, AD जो है उससे AO निकाल सकते हो। AO जो होता है वो तुम लिख सकते हो, AO 2/3 होगा किसके, AD का। मेरे ख्याल से सिंपल ज्योमेट्री सब समझ में आ रहा होगा। तो AO 2/3 है AD का, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डिस्कस कर रहे थे। तो ये लिख सकते हैं 2/3 इंटू AD, AD √3R, यानी 2/√3R। AO है किसके बराबर, AO ही तो असल में R+ और R- के बराबर है, सही है। तो हम लिख सकते हैं R+ + R- बराबर 2/√3R। कौन सा R, R-।
कि साइड में जो लेंथ होगी वो 2r ना होके वो क्या होगी बच्चा, ओह सॉरी 2r ना होके वो क्या होगी, वो होगी 2r माइनस, ठीक है, क्योंकि हम एनायन ले रहे हैं साइड में। कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, तो अब हमारे पास आया r प्लस प्लस आर माइनस, ये किसके बराबर 2/√3r माइनस। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें तो हम लिख सकते हैं r प्लस इज इक्वल टू 2/√3 माइनस 1, ब्रैकेट में लिख लें r माइनस। ये बच्चा सिंपल है, ये r माइनस इधर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, ट्रांसफ़र होके वहाँ से -1 हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लो। तो r प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, r प्लस अपॉन आर माइनस 2/√3 माइनस 1। तुम इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। ट्रायंगुलर वॉइड का जो रेडियस रेशियो आता है, ट्रायंगुलर वॉइड इसका जो रेडियस रेशियो आएगा, सॉरी रेडियस रेशियो, तुम इसको कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आएगी 2/√3 माइनस 1, ठीक है, यानी सिंपली ये वैल्यू आएगी 0.15 के करीब, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अभी तो हम ट्रायंगुलर कैलकुलेट किए, यानी 2 डायमेंशन में बात की। अब 3 डायमेंशन में आते हैं। 3 डायमेंशन में हम लोग एक एक करके सारे वॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला वॉइड जो हम डिस्कस किए थे वो क्या डिस्कस किए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये बच्चा टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में सोचो, जिनको जिनको पहली क्लास याद होगी, इससे पहली वाली क्लास हम बताए थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग क्या करते थे कि 2 अलग अलग क्यूब बनाते थे, ठीक है, याद आ रहा। फिर हम इसको ऐसे ये हम 2 क्यूब बना रहे, ऐसा, ठीक है। हम बताए थे कि उस बड़े से यूनिट सेल को 8 छोटे छोटे क्यूब में बांट रहे, और हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है, ठीक है, सबको याद होगा, ये एक बार तुम रिपीट कर सकते हो लेक्चर 4 को। हम ऐसे ड्रॉ किए थे एक डायग्राम एकदम लास्ट में, ठीक है। अब तो थोड़ा सा छोटा भी हो रहा लेक्चर, तो तुम समझ सकते हो सब, ये ऐसा। तो इसका जो सेंटर था, ठीक है, इसका जो सेंटर था वो वही टेट्राहेड्रल वॉइड था, सही, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब हमको ये वैल्यू मेज़र करनी है। तो अगर हम लोग मान के चलें कि हम सीसीपी में किनारे पे एनायन रख रहे हैं, ठीक है, और ये बीच में कैटायन रख रहे हैं, तो कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि इस कंडीशन का रेडियस रेशियो निकालो। ये बच्चा देखो, रेडियस रेशियो क्या होता है, हम कंडीशन बना रहे, उसका रेशियो निकालेंगे, सबको उसी हिसाब से मेज़र कराएंगे, जहाँ पे भी इसी की तरह आया वो इसी को फॉलो करेगा। तो हमको टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो निकालना है। चलो सोचो, हम बताए थे कि एटम्स ये दोनों आपस में टच्ड होते हैं, सीसीपी लैटिस में हर एटम आपस में टच होता है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 2r, ठीक है। ये बच्चा ये दोनों भी आपस में टच होंगे, ठीक, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ज़रा ध्यान से सोचना, ये r माइनस, ये भी 2r माइनस होगा, और ये जो अंदर वाला डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, तुमको पता है यहाँ वाली डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, हम इसको कुछ और कलर से, ये होगा r प्लस, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे बोलेगा कि बताओ टोटल कितना लेंथ हुआ, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तुम क्या करो, तुम मान लो कि साइड लेंथ इसकी x है, ये साइड x है, ये x है, तो तुमको पता है 2r माइनस जो होगा, देखना सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से तुम कर सकते हो। 2r माइनस ये बराबर किसके होगा, x√2 के, सही है। अच्छा, अब सोचो अगर हम इसको बढ़ा दें इस लाइन को, तो ये असल में बॉडी डायगोनल हो जाएगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, और तुमको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पूरी डिस्टेंस होगी x√3। तो अगर हम इस लाइन को AB मान लें
और इस बीच वाले पॉइंट को O मान लें, तो हम लिख सकते हैं कि AB की जो वैल्यू है वो बराबर होगी x√3। तो AO जो बराबर होगा वो होगा x√3/2। सबको समझ में आ रहा होगा। AO है किसके बराबर? R प्लस R माइनस के बराबर। तुम देख सकते हो यहाँ पे AO किसके बराबर है? R प्लस और R माइनस के सम के बराबर। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चा? x√3/2। तुम्हारे सामने दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो। पहला इक्वेशन है 2R प्लस 2R माइनस, ये बराबर x√3 पहला, और दूसरा 2R माइनस इज इक्वल टू x√2 दूसरा। तुम दोनों को बच्चा डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड सेकेंड। तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? सोचो 2R प्लस 2R माइनस डिवाइडेड बाई 2R माइनस, ये डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा? x√3 डिवाइडेड बाई x√2। x और x कैंसिल हो गया। हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र करें तो यहाँ आएगा R प्लस अपॉन R माइनस +1, ये मैथ्स है इतना समझ रहे होगे, √3/2। तो यहाँ से R प्लस अपॉन R माइनस √3/√2 R प्लस अपॉन R माइनस, ये बराबर होगा √3/√2 -1। ठीक है, यही टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो। तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो R प्लस अपॉन R माइनस ये वैल्यू आएगी 0.225। ए बच्चा ज़रा देखो, ट्राइगोनल की वैल्यू आई थी 0.15, टेट्राहेड्रल की वैल्यू आ रही है 0.225। ये मतलब 0.15 से लेके 0.225 तक जितना भी सॉलिड बनेगा वो सब ट्राइगोनल वॉइड का बनेगा। ठीक, 225 इसमें इंक्लूड नहीं है, सही है। 0.225 के आगे जो भी बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैसे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि आज की क्लास बड़ी ना हो जाए इस वजह से हम यहीं पे रोक रहे हैं इसको। हम इसके साथ एक प्रॉब्लम शीट अटैच कर रहे हैं, तुम कोशिश करना उसको सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही। सैटरडे को कल जो क्लास होगी, ठीक है, हम उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तुम व्हाट्सएप कर दो हमको, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम उन सारे प्रॉब्लम्स को कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। कल इसके आगे डिस्कशन नहीं होगा, मंडे को अब इसके आगे होगा, ट्यूसडे को जो भी क्लास होगी। लेकिन कल वाली क्लास में हम पूरे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम सारे प्रॉब्लम्स हमको जल्दी से जल्दी सेंड कर दो। आज के लिए इतना ही, ठीक।